नमस्कार। तुलसीदास जी ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जिस तरह से कहा जाता है कि ईश्वर के अनेक रूप हैं, उसी तरह उनकी कथाएं भी अनेकानेक हैं। तो उसी तरह से मेरे गांव की रामलीला की भी अनेकानेक कथाएं हैं, उससे जुड़ी बहुत से सुमधुर स्मृतियां हैं, जिनको मैं धीरे धीरे एक एक करके आपके साथ बांट रही हूँ। तो इसमें जो है, आज की जो स्मृति है वो मैं बता रही हूँ। इसमें 2-3 कथाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक ही 2 दिन में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई थी उस बार कि रामलीला देख करके सब जो है रामलीला के कारण तो आनंदित हो ही रहे थे, उन गुदगुदाने वाली घटनाओं से सभी और पूरे पूरे दिन हंसते रहते थे। पूरा दिन हंसने में निकल जाता था, शाम होते ही रात होते ही फिर रामलीला देखने बैठ जाते थे सभी। तो इसमें जो है, अब राम और सीता वन जाने के लिए जो है उनकी तैयारी हो चुकी थी, वो वन गमन कर रहे थे। तो उस समय रामलीला स्टेज जो है जो बनता था, वो 4-5-6 चौकियाँ जोड़ करके और उसी को स्टेज का रूप दिया जाता था। तो राम सीता जब वन जाते थे तो उसी स्टेज पे 3-4 चक्कर 5 चक्कर वो लगा लेते थे, तो ये पता चल जाता था कि वो वन चले गए, पहुंच गए। फिर वो स्टेज से उतर जाते थे, फिर कोई दूसरा प्रकरण शुरू होता था। उसके बाद फिर से जो है वन में उनके साथ क्या क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती थी। तो उस बार राम सीता और लक्ष्मण जो है वन जाने के लिए निकले। अब जो है वो उस पर 3-4 चक्कर स्टेज पर लगाने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन्हीं लड़कों में से ही एक जो है वो सीता बनता था, और वो एक मोटी सी चुन्नी जो है साड़ी के ऊपर ओढ़ लेता था, घूंघट निकाल लेता था, जिससे कि ये पता नहीं चलता था कि वो लड़का है। और घूंघट निकाले हुए वो राम के पीछे पीछे वन के लिए चल देता था। आगे राम, बीच में सीता जी आगे बढ़ती थी, और उनके पीछे लक्ष्मण जो है अपना तीर धनुष लिए हुए वो भी आगे बढ़ती वन जाने के लिए। अब हुआ यूँ कि राम तो वन जाने के लिए अपनी सामान्य गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लक्ष्मण पीछे उनके पीछे उन्हीं के हिसाब से चल रहे थे कि थोड़ा पीछे रहते हुए उनकी गति का अनुसरण कर सकें। सीता जी बीच में थी। अब सीता जी ने चूँकि चुन्नी से अपना चेहरा ढका हुआ था, उनको शायद दिख नहीं रहा था, क्योंकि उस समय बिजली की लाइट्स वगैरह भी इतनी नहीं होती थी, पेट्रोमैक्स जलाए जाते थे, और उनकी रोशनी में शायद उनको जो है अपने घूंघट के अंदर से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। और राम जो है थोड़ा आगे बढ़ गए, और सीता जी जो है लक्ष्मण की तरफ ही रह गई। सीता जी राम से काफ़ी पीछे रह गए। अब लक्ष्मण भी अपनी गति नहीं पकड़ पा रहे थे कि सीता जी को छोड़ के वो कैसे आगे बढ़ जाए, उनके पीछे उनको चलना था। तो अभी पहला चक्कर जैसे शुरू हुआ, क्योंकि वो पहला चक्कर पूरा नहीं हो पाया, तो लक्ष्मण ने अपने तीर से जो है सीता जी के हाथ पर धीरे से जो है उस पर लगाया कि वो आगे बढ़ें। तो उनके समझ में आ गया वो संकेत कि ये संकेत किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर साड़ी जो है पैरों में फंस गई, तो फिर उनकी गति धीमी हो गई। अब हुआ ये कि लक्ष्मण बेचारे परेशान कि राम आगे बढ़ गए और सीता जी और मैं जो हूँ पीछे हैं। तो अब लक्ष्मण ने धीरे से उनसे कहा भी कि जल्दी चलिए, जल्दी आगे बढ़िए। अब बड़े शालीनता के साथ उन्होंने कहा। फिर किसी तरह से दूसरा चक्कर पूरा होगा। अब हुआ ये कि तीसरे चक्कर में फिर से यही समस्या सामने आई। अब लक्ष्मण वैसे ही स्वभाव से क्रोधी, और जो लक्ष्मण बने थे उनको भी धीरे धीरे क्रोध आना शुरू हो गया था। तो उन्होंने लक्ष्मण की पूरी उग्रता शायद अपने चरित्र में बसा ली थी। उन्होंने धीरे से जो है आगे बढ़ के और सीता बने लड़के की पीठ में चिकोटी काट ली। अब दशा ये हुई कि जैसे चिकोटी काटी गई, अब वो सीता जी की शालीनता भूल करके वो लड़का तो गुस्से में आ गया। अब वहाँ स्टेज पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तो फिर जो है किसी तरह से तीसरा और चौथा चक्कर पूरा हुआ, और उसके बाद वो लोग स्टेज के पीछे जाने के लिए चौकी पर से धीरे से कूद के उतर जाते थे। 2-4 ईंटें वींटें लगाई रहती थी, उन पर पैर रख के उतर गए, नहीं तो वहीं से कूद के उतर जाते थे। तो राम तो जो है कूद के उतर गए, और सीता बना लड़का जो है वो स्टेज से कूदा उतरने के लिए। लक्ष्मण अभी स्टेज पर ही थे, और वो उतर के उसने तुरंत अपनी चुन्नी उठा के फेंकी, और वहीं जो है वो पूरा
लक्ष्मण से लड़ना शुरू कर दिया उसने। अब ये देख कर के पूरी जनता जनार्दन जो है वो तालियां पीट पीट के हंसते हंसते लोटपोट हो गए सभी लोग, ये दृश्य देख कर के कि किस तरह से लक्ष्मण और सीता में जो है ये लड़ाई चल रही है। अब इसके बाद जो है ये घटना तो अगले 1-2 दिन चर्चा का विषय बनी रही, सभी खूब हंसते थे, फिर उन लोगों को जाके चिढ़ाते भी थे कि तुम लोगों ने इस तरह का किया। फिर शायद ऐसा बोलने पे उन लोगों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती थी कि हाँ तुम ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा नहीं करते। चलिए, अब 1-2 दिन 3 दिन फिर बीता। अब उसके बाद दृश्य उस दिन दिखाया जाना था कि हनुमान जी जो है समुद्र लांघ करके लंका में पहुँचते हैं, और लंका में पहुंचने के बाद जो है वो उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, और अशोक वाटिका में पहले वो सीता माता से मिलने भी जाते हैं, और अशोक वाटिका में फल फूल तोड़ करके वो फेंकते हैं। तो उस समय जो है जो भी मौसमी फल हुआ करते थे वो खरीद कर लाए जाते थे, और एक तरफ स्टेज होता था और 3 तरफ जो है वो रस्सियाँ बांध करके, बांस की बल्लियाँ लगा करके और रस्सियाँ बांध करके और फल जो है उनमें लटकाए जाते थे, कुछ कच्चे कुछ पके, इस तरह के फल लटकाए जाते थे कि जिससे लगे कि हाँ अशोक वाटिका जो है वो फलों से भरी हुई है, फल फूल हर चीज़ है वहाँ पे। अब हनुमान जी जब वहाँ बाग उजाड़ते हैं तो फल तोड़ तोड़ करके फेंकते थे, तो जिसको जो मिल जाए। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें चलती हैं उनमें लोग रास्ता भी निकाल लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो हम सारे छोटे छोटे बच्चे जो है जा कर के जो हनुमान बनते थे, अच्छे खासे मोटे ताजे थे, तो उनसे सब बताने लगते थे कि आज मुझे ये वाला फल दीजिएगा, ये दीजिएगा, ये कुछ कच्चे केले मुझे दे दीजिएगा, कुछ ऐसे करिएगा। इस तरह से सब लोग अपना बताते थे। अब उनमें एक छोटा लड़का जो है उसने कहा कि हनुमान जी हमको केले की सब्ज़ी बहुत पसंद है, जो कच्चे केले लटकाए गए हैं ये आप मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे इतने सारे कच्चे केले तुम्हें कैसे दे देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा करिए मैं घर से कद्दू ला करके आपको दे देता हूँ, कद्दू आप रख लीजिए, मतलब रिश्वत चलने लगे, कद्दू आप रख लीजिए और ये कच्चे केले जो 6 केले एक साथ लटकाए जाएंगे ये आप उठा करके मेरी तरफ फेंक दीजिएगा, मैं वहीं सामने रहूँगा, मैं ले लूँगा, अगले दिन जो है इसकी सब्ज़ी बनेगी हमारे यहाँ। हुआ चलो ठीक, हनुमान जी मान गए। हम लोग भी अपना देखते रहे कि चलो चल रही है कुछ डील आपसी। अब दृश्य जो है शुरू हुआ, हनुमान जी, अब उसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया था कि पहले था कि हनुमान जी ऐसे कूदते फांदते पहुंच गया लंका, फिर जो है अब की बार ये हुआ था कि रस्सी पकड़ करके हनुमान जी इधर से लटकेंगे और एक रस्सी इधर से खींची जाएगी, 2 रस्सियाँ बंधी हुई थी, तो एक रस्सी इधर से खींची जाएगी, हनुमान जी पकड़े लटके रहेंगे, खटाक से वो इधर पहुँच जाएंगे और ये हो जाएगा कि उन्होंने लंका जो है उड़ करके पार कर ली। अब उधर से लोगों ने पकड़ करके रस्सी खींची, रस्सी टूट गई, हनुमान जी बीच स्टेज पर धड़ाम से गिर पड़े। अब सारे जो तबला हारमोनियम बजाने वाले लोग थे, जनता में से कुछ लोग जो भी लोग बैठे हुए थे, सब लोग दौड़ पड़े हनुमान जी को उठाने। सब पूछने लगे अरे चोट तो नहीं लगी, माहौल ही दूसरा हो गया वहाँ। सब पूछने लगे एक दूसरे से कि चोट तो नहीं लगी, और हनुमान जी को जल्दी उठाओ। हनुमान जी उठे, पूछा गया कि भाई चोट तो नहीं आई। उन्होंने कहा अरे चोट वोट हटाओ, पहले ये बताओ कि रस्सी कटलिस कौन। अब उसके बाद वो तो अपनी गदा ले करके पूरे लड़ाई करने के मूड में आ गए। रामलीला जो है पूरी तौर पे बदल गई यहाँ पे। अब इधर जिस बच्चे ने कद्दू दिया था उनको, अब उसने माँ से बताया था कि मैं कच्चे केले लेके आऊँगा और कल तुम उसी की सब्ज़ी बनाना। अब जैसे ही जो है हनुमान जी की ये दशा देखा, उस बच्चे की माँ ने उसको एक थप्पड़ कस के लगाया और लगा के वो तुरंत वो जो है चिल्ला के बोली अब कल कौन सब्जी बनी, कौन तरकारी बनाई। अब हुआ ये कि उसने कहा था कद्दू दे दो और हरे केले मैं ले आऊँगा, उसकी सब्ज़ी बनेगी। अब अम्मा को ये चिंता हो गई कि भाई आज जो घर में कद्दू रखा था कल बनाने के लिए वो भी चला गया और कच्चे केले भी नहीं आए। तो हनुमान जी गिरे, उनको चोट लगी, वो एक अलग प्रकरण। सब्ज़ी के लिए केले नहीं मिले, कद्दू था वो भी चला गया, ये एक अलग प्रकरण। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और